सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी नवरात्रि चल रहा है तो मेरा भी 9 दिन का व्रत है। आप लोगों में से कितने लोगों का 9 दिन का व्रत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तो सोचिए आज माता रानी की आस्था से जुड़ी कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं दुर्गा सप्तशती किताब के बारे में आप लोग से शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ दुर्गा सप्तशती। तो आज यही आप लोग से शेयर कर रही हूँ ब्लॉग में। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, क्या होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से। इन सारी बातों को हम जानेंगे इस ब्लॉग के अंदर, तो स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से ब्लॉग देखिएगा, हर बात जानिएगा, समझिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे माता रानी का व्रत करते हुए नवरात्रि पूरे 24 साल हो गए हैं। मैं 24 साल से माता रानी का व्रत कर रही हूँ। तो 24 साल की जो मेरी एक्सपीरियंस है मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दीदी आप 24 साल से कैसे करती हैं। तो मैं सोची आज आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, क्या फल मिलता है मुझे इस व्रत से। अब तो ऐसी आस्था जुड़ गई है मुझे माता रानी से कि एक साल भी मुझे व्रत छोड़ने का मन नहीं होता है। सभी लोग बोलते हैं कि इतने साल तक व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन क्या बताऊं, ऐसी आस्था है माता रानी का कि मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। अगर छोड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है तो मुझे छोड़ने का मन नहीं होता है। सोचती हूँ जब तक शक्ति है तब तक माता रानी की भक्ति करेंगे। तो आज मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में आप लोग से बताती हूँ कि दुर्गा सप्तशती किताब पढ़ने से क्या होता है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। तो आज इस ब्लॉग में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये है दुर्गा सप्तशती का किताब। देखिए मैं इसको पढ़ती हूँ हर दिन। सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, जो नवरात्रि करते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए और जो नहीं करते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्रत रख कर ही हम माता रानी का पाठ कर सकते हैं, नहीं, हम बिना व्रत रखे भी पाठ कर सकते हैं। अब जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, वो या किसी से भूखे नहीं रहा जाता है तो कैसे व्रत करेंगे। तो माता रानी की पूजा कर लें और पूजा करने के बाद इसकी पाठ करके और अपना भोजन ग्रहण कर लें, लेकिन शुद्ध भोजन करें, लहसुन प्याज वगैरह ना खाएं नवरात्रि के दौरान। तो उनको पाठ करने का आधा से ज्यादा फल मिलता है। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ फ्रेंड्स सभी को करना चाहिए। नवरात्रि में सभी लोग को करना चाहिए, जो व्रत रख रहे हैं वो भी, नहीं रख रहे हैं वो भी, क्योंकि इसको करने से माता रानी की हर अच्छी सिद्धियां जो है वो हमारे घर में प्रवेश करती है। अगर हमारे घर में माता रानी का पाठ होता है तो माता रानी के द्वारा दी हुई सारी एनर्जी सब माता की, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती, क्योंकि माता ने तो हर रूप धारण कर रखा है, तो हर माता की सिद्धियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो हम सभी को पाठ करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए आगे वीडियो में जानते हैं कि कैसे हमें पाठ करना चाहिए। इसमें इसका पाठ करने का फ्रेंड्स 2 तरीका है। अगर आप जो सक्षम हो उस तरीका से पाठ कर सकते हैं। एक लॉन्ग तरीका होता है बड़े तरीके से पाठ करना, एक शॉर्ट तरीका होता है छोटे तरीके से पाठ करना। आपके पास जैसा टाइम हो, क्योंकि लॉन्ग तरीका से पाठ करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोटे तरीका से, शॉर्ट तरीका से पाठ कर लीजिए। अगर टाइम है तो आप लॉन्ग तरीका से कीजिए। इसकी 2 बुक भी आती है, एक संस्कृत वाली आती है, एक हिंदी वाली आती है। तो अगर आपको अच्छे से संस्कृत पढ़ना आता हो तभी आप संस्कृत वाली पाठ करें, नहीं तो हिंदी वाली पाठ करें। और हिंदी वाली पाठ करने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। हर माता रानी की उसमें दी हुई कहानियां हमें समझ आती है अच्छे से। और जिनको संस्कृत आती है वो तो संस्कृत भी समझ लेंगे।
तो पढ़ने में बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी आप पाठ करें तो पूरे भक्ति भाव से करें। ऐसा नहीं कि पाठ कर रहे हैं, मेरा बच्चा उधर कैसे होगा, मेरा खाना नहीं बना, नहीं, अगर आप पाठ कर रहे हैं तो पूरे भक्ति भाव से पाठ कीजिए। अगर टाइम है, जब टाइम है आपके पास तभी कीजिए, लेकिन पूरी भक्ति भाव से आप माता रानी का पाठ कीजिए, तभी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लॉन्ग तरीका है वो भी, जो शॉर्ट तरीका है वो भी, अगर आप किसी भी तरीका से पाठ करते हैं तो पाठ करने से पहले भी हमें कुछ पढ़ना होता है और पाठ करने के बाद भी पढ़ना होता है। पाठ करने से पहले भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, हमें जाप करना चाहिए उसके बारे में शंकर भगवान ने पूछा है पार्वती माता से कि इसको पाठ करने से आपका अधिक फल मिलेगा कि आपकी दर्शन से मिलेगा, आपकी पूजा से मिलेगा। तो माता रानी ने इससे पहले, पाठ से पहले जो पढ़ना है उसमें बताया है। तो हम जानते हैं पाठ से पहले हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें माता रानी का 108 नाम दिया हुआ है। 108 नाम दिया हुआ है माता रानी का। ये देखिए, पहले आपको 108 नाम पढ़ना है, जिससे आप 108 बार माता रानी की जाप कर पाएंगे। तो 108 नाम पढ़ना चाहिए। मैं भी पढ़ती हूँ, हर साल पढ़ती हूँ। उसके बाद 108 नाम का आपने जाप कर लिया, पढ़ लिया, उसके बाद दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए हमें। उसके बाद हमें दुर्गा कवच है, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। जब आप दुर्गा कवच पढ़ ले अच्छे से, थोड़ा सा लंबा है दुर्गा कवच, और आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद हमें अगला स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। उसके बाद हमें ये पाठ करने के बाद, इसके बाद भी है कीलक। कीलक का हमें पाठ करना चाहिए। कीलक हम जब पढ़ लेंगे तभी हम अपना पाठ स्टार्ट करेंगे। जहाँ भी आप पढ़ रहे हों, जैसे आप लॉन्ग पाठ कर रहे हैं, एक ही दिन में संपूर्ण पाठ, तो आप उसमें क्या करेंगे, इतना सारा पढ़ने के बाद पहला अध्याय से 13 अध्याय तक आप पाठ करेंगे, क्योंकि इस बुक में 13 अध्याय तक है, तो 13 अध्याय पाठ करेंगे। और जो लोग शॉर्ट तरीका से, छोटे तरीका से पाठ कर रहे हैं, डेली एक एक दो दो अध्याय पढ़ के 9 दिन में अपना पाठ कंप्लीट करेंगे। वो भी पाठ करने से पहले इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले दुर्गा जी का 108 नाम, उसके बाद कवच पढ़ेंगे, तब अगला स्तोत्रम पढ़ेंगे, कीलक पढ़ेंगे, तब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। चाहे हम जिस अध्याय पे हों, 2, 3, 5, जहाँ भी आप जिस अध्याय पे हो वहां से आप अपना पाठ शुरू कीजिएगा। जितना आपको पढ़ना है, 1 अध्याय 2 अध्याय, उतना पाठ करने के बाद भी इसमें पढ़ना होता है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। सबसे लास्ट में दिया हुआ है, पाठ के लास्ट में दिया है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करनी चाहिए और सभी को करनी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास टाइम है, तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप सुबह भी कीजिए और शाम को भी कीजिए। अगर नहीं टाइम है तो जब आप पाठ करते हैं तभी कर लीजिए। तो जब हमारा पाठ हो जाए तो हमें सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसको पढ़ने से माता रानी की इतनी सीधियाँ उसमें दी हुई है कि हमारे घर में अगर हम थोड़ा ऊंच स्वर से उसकी पाठ करेंगे तो हमारे घर में जितनी सीधियाँ दी हुई है उसकी एनर्जी आती है, जिससे हमारे घर में दुख, कष्ट, दरिद्रता कभी नहीं आती। तो हमें उसका पाठ, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना पढ़ना चाहिए। क्षमा प्रार्थना दिया हुआ है पाठ के तुरंत बाद। तो सभी लोग बताते हैं मुझे कि मैं पाठ खत्म करने के बाद सिद्धि कुंजिका स्तोत्र नहीं, मैं क्षमा प्रार्थना पढ़ता नहीं। पाठ खत्म हो गया तो पहले आपको सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तब क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर के माता रानी का ध्यान करके अच्छे से तब पाठ करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सी सीधियाँ दी हुई है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे हमारे घर में प्रवेश करेगा। तो इसलिए अच्छे से भक्ति भाव से पाठ कीजिए और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के बाद आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्षमा प्रार्थना करके उसके बाद आरती वगैरह करना चाहिए। इसका एक और तरीका है फ्रेंड्स, अगर जिसको
अपना नवरात्रि जो भी शुरू किए हैं और उनको लगता है कि अष्टमी नवमी तक जा कर के हमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो खास करके लेडीजों को, तो वो अपना पहले दिन से 7वें दिन तक भी ये पाठ कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने भी बहुत बार किया है। जब प्रॉब्लम हुआ तो पहले दिन से आप स्टार्ट कीजिए और 7वें दिन अपना पाठ संपूर्ण खत्म कर दीजिए, क्योंकि अगर 8वें 9वें दिन आप डिस्टर्ब भी हो जाते हैं तो भी आपका पाठ पूरा हो जाएगा, आपको पाठ का पूरा फल मिलेगा। तो इसको करते कैसे हैं, आप डेली का डेली आप माता जी का 108 नाम, कवच, अगरला स्तोत्रम और कीलक पढ़कर तब आप अपना पाठ शुरू कीजिए। आप सुबह पढ़ लीजिए पहला अध्याय, शाम को पढ़ लीजिए दूसरा अध्याय, फिर दूसरे दिन तीसरा अध्याय सुबह और चौथा अध्याय शाम को। ऐसे करके 7वें दिन में आपका 13 अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। 7वें दिन आप 13 अध्याय का पाठ करके माता रानी से क्षमा मांग लीजिएगा कि आगे हम माता जी डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसके कारण मैं अपना 7 दिन में पाठ पूरा की हूँ। तो ऐसे भी आप पाठ कर सकते हैं। लेडीजों के साथ खास करके बहुत प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपको पता है कि हम आगे दिक्कत आ सकती है मुझे, तो आप 7वें दिन तक अपना पाठ कंप्लीट कर लीजिए। आपकी पूजा की जो पूर्णाहुति है वो आपके हस्बैंड कर देंगे या घर में कोई भी कर देगा। तो ऐसे भी आप पाठ कर सकते हैं। जब आपकी पाठ खत्म हो जाए तो सिद्धि कुंजिका स्त्रोत पढ़ के, क्षमा प्रार्थना पढ़ करके तब आरती करना चाहिए। और आरती आप कर कीजिए बहुत अच्छे से, ओम जय अम्बे गौरी, ये तो सुबह की आरती माता रानी की होनी ही चाहिए। और गणेश भगवान की आरती माता रानी की पूजा में कंपल्सरी है। आपको माता रानी का आरती करने के बाद गणेश भगवान का आरती जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम तो साथ साथ गणेश जी को भी बैठाते हैं, गौरी गणेश, तो हमें गणेश जी का भी आरती करना चाहिए साथ साथ। उसके बाद आप नवच दीजिए, विसर्जन कीजिए, यानी अपने पूजा का विसर्जन कीजिए, ना कि पाठ पूरे 9 दिन का। और नवच करके और छोड़ दीजिए, कम से कम 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि हमने आरती किया तुरंत का प्रसाद उठा लिया तुरंत खा लिया, नहीं। आपने पाठ पूजा करके आरती करके थोड़ी देर तक छोड़ देना है। आप उस रूम से निकल जाइए, रूम का दरवाजा थोड़ी देर के लिए सटा दीजिए, बंद कर दीजिए, लॉक नहीं, ऐसे ही सटाकर छोड़ दीजिए। और थोड़ी देर बाद यानी 5-7 मिनट बाद आप गेट खोल करके माता रानी का प्रणाम करके उनको, तब उसके बाद आप प्रसाद उठाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। अगर जो व्रत रखे हैं आगे आप फल फलहार जो भी खाना खाते हैं खाइए, और जो व्रत नहीं रखे हैं वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से करना चाहिए, मैं इसी तरह से करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा यहीं तक का है। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरी बातें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छी बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।